नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 21 और मैं हूं आपके साथ शालवी सोगरवाल। मॉर्निंग बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। देश की प्रमुख शिक्षा संस्था फिजिक्स वाला ने जिले के सूरतगढ़ स्थित चौधरी रावतराव मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट के विद्यालय के साथ औपचारिक साझेदारी की है। इस सहयोग के तहत विद्यार्थियों को द गुरुकुलम स्कूल मॉडल एवं फिजिक्स वाला की शैक्षणिक विशेषज्ञता का लाभ मिलेगा। जानकारी के अनुसार इस साझेदारी में विद्यालय को कक्षा शिक्षण, अध्ययन सामग्री, आधुनिक शिक्षण तकनीक, सह पाठ्यक्रम गतिविधियां, खेल कार्यक्रम और रक्षा क्षेत्र से जुड़ी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में विशेष सहयोग मिलेगा। इस पूरा मॉडल राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर आधारित है और सतत शिक्षक प्रशिक्षण और प्रोफेशनल डेवलपमेंट पर केंद्रित रहेगा। विद्यालय में आपको क्लब गतिविधियों, कौशल विकास कार्यक्रम और अनुभवात्मक शिक्षा को भी और मजबूत किया जाएगा। कक्षा 6 से 10 के छात्रों के लिए सैनिक स्कूल, ओलंपियाड, एनटीएस और जेईई नीट जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की विशेष तैयारी भी कराई जाएगी। श्रीगंगानगर से साहब राम की खास रिपोर्ट देख रहे हैं आप। रेलवे सुविधाओं में बढ़ोतरी की मांग को लेकर श्री करणपुर रेलवे संघर्ष समिति की बैठक आयोजित हुई, जिसमें रेल मार्ग पर वर्षों से लंबित विकास कार्य को लेकर रोष व्यक्त किया गया। समिति के पदाधिकारियों ने कहा कि लूप कैनाल क्षेत्र में रेलवे सुविधाओं का विस्तार न होना स्थानीय यात्रियों के साथ अन्याय है। बैठक के बाद रविवार को रेलवे स्टेशन के बाहर धरना दिया गया। समिति संयोजक बदलेव सेन ने बताया कि श्रीगंगानगर सूरतगढ़ कैनाल लूप मार्ग पर दोपहर के समय एक और नई पैसेंजर ट्रेन शुरू की जाए। इसके अलावा मौजूदा पैसेंजर ट्रेनों में कम किए गए कोच वापस जोड़े जाएं। उन्होंने मांग रखी कि श्रीगंगानगर कोटा झालावाड़ ट्रेन को सप्ताह में 3 दिन की बजाय नियमित किया जाए। बीकानेर अमृतसर साप्ताहिक ट्रेन के फेरे बढ़ाए जाएं और श्रीगंगानगर जैसलमेर ट्रेन जल्द शुरू की जाए। समिति ने चेतावनी दी है कि मांगे पूरी नहीं होने पर आंदोलन को और तेज किया जाएगा। श्री करणपुर से अमित धवन की खास रिपोर्ट देख रहे हैं आप। प्रदेश में विशेष गहन परीक्षण अभियान तेजी से आगे बढ़ रहा है और राजस्थान इस अभियान के निर्धारित लक्ष्य हासिल करने में शीर्ष स्थान पर बना हुआ है। जी हां, जिलेवर स्थिति में दौसा भी अग्रणी जिलों में शामिल है। निर्वाचन आयोग और प्रशासनिक टीम अभियान को सफल बनाने में लगातार सक्रिय है। वहीं बीएलओ 16 से 18 घंटे तक कार्य कर वोटर सूची अपडेट करने में जुटे हुए हैं। अभियान के बीच हाल में ही प्रदेश के विभिन्न जिलों में बीएलओ की आत्महत्या की खबरों ने व्यवस्था पर कई सवाल खड़े किए हैं। इन घटनाओं के बाद बीएलओ पर कार्यभार, दबाव और व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। इसी संदर्भ में बीएलओ की वास्तविक स्थिति और उनकी चुनौतियों को समझने के लिए दौसा में ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की गई है, जिसमें बीएलओ ने अभियान के दौरान आने वाली समस्याओं, संसाधनों की कमी और दबाव के बारे में खुलकर बात की है। अधिकारियों का कहना है कि अभियान को निर्धारित समय में पूरा करना प्राथमिकता है, लेकिन साथ ही बीएलओ को बेहतर सहयोग, संसाधन और सुरक्षा देना भी आवश्यक है। दौसा से अश्वनी जहांगीर की खास रिपोर्ट देख रहे हैं आप। राजस्थान में एसआईआर चालू हो चुका है और उसकी गति को देखते हुए बीएलओ की मेहनत भी आपको जमीनी स्तर पर दिखाई दे रही है। राजस्थान नंबर 1 पे है। दौसा की भी अच्छी स्थिति है, जैसे कलेक्टर साहब ने हमको बताया निर्वाचन अधिकारी के तौर पे कि दौसा अच्छी स्थिति में। बीएलओ दिन रात मेहनत करके अपने कार्य को अंजाम देने में लगे हुए हैं। बात करवाते हैं कि बीएलओ को किन परेशानियों का सामना करना पड़ा है, कार्य की कितनी अधिकता है, समय क्या है, तनावपूर्ण है या सुचारू रूप से कर रहे हैं। क्या नाम है सर आपका? सर भूपेंद्र कुमार शर्मा मेरा नाम। और कैसी स्थिति में काम करना पड़ रहा है? सर थोड़ा तनाव शुरू में ज़्यादा था, जैसे जैसे ये काम होता जा रहा है उसका बर्डन भी दिमाग से कम होता जा रहा है। थोड़ा शुरू में थोड़ा डर भी था कि भाई इस काम, क्योंकि मैं पहली बार नया बीएलओ बनाऊं, तो ये काम अपने लिए एक चैलेंज था। लेकिन विभाग ने जो काम दिया है उसको जिम्मेदारी से पूर्ण करने का जो जिम्मा बीएलओज ने उठाया है वो काबिल तारीफ है। और हमारे बीएलओ इस विभाग के कार्य को बहुत तन्मयता से और पूर्ण स्वेच्छा से अच्छी तरह करने का काम कर रहे हैं। जैसा बार बार बताया जा रहा है कि बीएलओ के पास तनाव भरा है, कार्य की अधिकता है, समय कम मिल रहा है, इसमें कुछ नहीं सर, समय तो कम मिला ही है। अगर देखा जाए तो 1 महीने वाला काम नहीं था, ये थोड़ा ज़्यादा था। लेकिन फिर भी अगर बीएलओज को मिला है तो कुछ सोच के जो सरकार ने दिया है, तो बीएलओज उस तरीके से उस काम को पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। ये है बात सर। बीएलओज जो मतदाता का वोट देने का क्रम होता है, इसमें एक अहम कड़ी मानी जाती है। और आगे भी मैं बात कराऊंगा, सहायक बीएलओ जो लगाए गए हैं उनसे भी बात कराऊंगा कि क्या परेशानी आपके सामने आई है। मतदाता फोटो समय पर दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं सर? क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम अनिल मीणा है और मुझे सहायक बीएलओ बढ़ाया गया है। काफ़ी समस्याएँ आती हैं फील्ड में। कई बार हम जाते हैं, कभी फ़ोटो नहीं मिलती, कभी लोग नहीं मिलते, घर पे लोग भी लगा मिलता है।
फिर भी हम 3-4 बार जाते हैं तो कभी न कभी तो मिलते ही हैं। कई बार समस्या आती है, फ़ोटो भी नहीं मिलती, तो हम कई बार प्रयास करते हैं मिल जाए तो अच्छा, नहीं तो ऑन स्पॉट उनकी फ़ोटो हम लेने का प्रयास करते हैं और फिर भी काम कर रहे हैं। कार्य में एक चैलेंजेस तो आए हैं ना कुछ? चैलेंजेज़ काफ़ी चैलेंज है इसमें। देखो कई बार जैसे बाहर दूसरे स्टेट की महिलाएँ शादी करके आई है, तो उनका एपिक यानी उनके पेरेंट्स की डिटेल खुद की डिटेल ढूँढने में बड़ी समस्या रहती है। तो कई बार हम प्रयास करते हैं तो उनके अभिभावक से संपर्क करते हैं तो नहीं मिल पाती है, वहाँ के बीएलओ से भी संपर्क करते हैं या फिर हम इलेक्शन कमीशन की साइट पे खुद ढूँढने का प्रयास करते हैं। तो समस्या बड़ी है, फिर भी कर रहे हैं हम। तो समय कम है, फिर भी हम चाहते हैं थोड़ा समय मिल जाता है तो काम थोड़ा और आसानी से, मतलब बीएलओ थोड़ी-सी थोड़ा उसको टाइम मिल पाता। तो इस भाग-दौड़ की बजाय हम 15-15 घंटे काम कर रहे हैं, तो उसको कम समय हम काम देते हुए काम अपना पूरा समय पे कर पाते। ये थे मतदान सूची को तैयार करने के लिए तैयार रहने वाले सैनिक और जिनकी आपने देखी ज़मीनी हकीकत। क्या कहते हैं बीएलओ? नमस्कार, अश्वनी जहांगीर, न्यूज़ 21 दौसा। नेता प्रतिपक्ष और अलवर ग्रामीण विधायक टीकाराम जूली का 45वां जन्मदिन इस वर्ष पूरी तरह सेवा, संवेदना और सामाजिक कार्यों को समर्पित रहा। जय श्री कृष्ण में हुए रक्तदान शिविर में स्नेह मिलन समारोह में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। कार्यक्रम में जूली की सादगी, जनसेवा और सामाजिक जुड़ाव की सराहना भी की गई। पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह ने जन्मदिन को मानव सेवा की मिसाल बताया। वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने जूली की विधानसभा में प्रभावी भूमिका की प्रशंसा की। जूली ने कहा कि जनता ने जो भरोसा दिया है उसे वे पूरी निष्ठा से निभाएंगी। कार्यक्रम में दिव्यांगजनों की विशेष उपस्थिति और जूली द्वारा उनके बीच पहुंचकर आशीर्वाद लेना चर्चा का विषय रहा। समर्थकों ने चांदी के मुकुट और तलवार के साथ उनका सम्मान किया। दिन की शुरुआत पूजा अर्चना, फल वितरण, कंबल वितरण, पौधारोपण और सामाजिक सेवाओं से हुई। अलवर से प्रदीप गोयल की खास रिपोर्ट देख रहे हैं आप। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने रविवार को अलवर में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के जन्मदिन कार्यक्रम में शामिल होकर भाजपा सरकार पर तीखे राजनीतिक हमले किए। जी हां, उन्होंने आरोप लगाया है कि प्रदेश की भाजपा सरकार धार्मिक माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रही है और बाबरी मस्जिद विध्वंस की तारीख को बच्चों के पाठ्यक्रम में शौर्य दिवस के रूप में पढ़ाने की तैयारी कर रही है, जो समाज में तनाव पैदा कर सकता है। डोटासरा ने कहा कि किसान प्रदेश में खाद और यूरिया की कमी से जूझ रहा है। छापेमारी के बाद केंद्र ने राजस्थान की सप्लाई कम कर दी और किसानों पर लाठियां बरसाई जा रही हैं। उन्होंने शिक्षा मंत्री मदन दिलावर पर भी निशाना साधते हुए कहा कि वे शिक्षा के नाम पर धार्मिक भेदभाव को बढ़ावा दे रहे हैं। नेशनल हेराल्ड प्रकरण को उन्होंने राजनीतिक बदले की कार्रवाई बताया और आरोप लगाया कि भाजपा चुनाव आयोग के साथ मिलकर निकाय चुनाव चालकर वोट चोरी की तैयारी कर रही है। डोटासरा ने दावा किया है कि वर्ष 2028 में जनता भाजपा सरकार को सत्ता से बाहर कर देगी। अलवर से प्रदीप गोयल की खास रिपोर्ट देख रहे हैं आप। हमारे नेता प्रतिपक्ष सम्मानीय टीकाराम जूली साहब के जन्मदिन के ऊपर आज इस कार्यक्रम में मैं इनको बधाई देने के लिए, शुभकामनाएं देने के लिए, चिरंजीवी हों, बहुत आगे बढ़ें, पार्टी की सेवा करें, समाज में, प्रदेश में अपना इसी तरीके से झंडा बुलंद करते रहें। और मैं समझता हूं कि पूरे देश के अंदर हमारी पार्टी कांग्रेस पार्टी में एक ऐसा युवा नेता जो दलित समाज से आते हैं, और मैं समझता हूं कि खड़गे साहब के बाद में इन्होंने जो अपनी पहचान बनाई है पार्टी में काम करते हुए, और राजस्थान की विधानसभा में जिस प्रकार से इस पर्ची सरकार को हमारे नेता बुर्जा बाईपास पर एक दर्दनाक सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी के अनुसार दौसा हाईवे की ओर से आ रही तेजी से दौड़ती टाटा पंच कार अचानक अनियंत्रित हो गई। कार पहले सड़क किनारे खेत में घुसी और कई बार पलटते हुए फौजी होटल के पास बने चाय के खोखे से जा टकराई। टक्कर इतनी भीषण थी कि खोखा पलट गया और वहां बैठे 4 लोग इसकी चपेट में आ गए। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने मांगीलाल को मृत घोषित किया। बाकी 3 घायल सचिन, सुनील और शाहरुख की हालत गंभीर बताई जा रही है। हादसे के बाद कार में सवार 3 युवकों में से एक फरार हो गया, जबकि 2 को लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने फरार आरोपी की पहचान कर ली है और उसकी तलाश जारी है। अलवर से प्रदीप गोयल की खास रिपोर्ट देख रहे हैं आप।
दियोली थाना पुलिस ने मानवता और संवेदनशीलता की मिसाल पेश करते हुए थाने में कार्यरत रसोइये भीकम सिंह सेन की 2 बेटियों के विवाह में आर्थिक एवं सामग्री सहयोग प्रदान किया। बताया गया है कि भीकम सिंह पिछले 12 वर्षों से थाने में रसोइये के रूप में सेवा दे रहे हैं, लेकिन आर्थिक तंगी के कारण वह दोनों बेटियों के विवाह का खर्च उठाने में सक्षम नहीं था। थाना प्रभारी ब्रजेश मियां के नेतृत्व में पुलिस स्टाफ और स्थानीय नागरिकों ने मिलकर कुल 1,71,111 नकद राशि के साथ लगभग 2 लाख मूल्य के आभूषण, कपड़े, बर्तन और घरेलू सामग्री एकत्र की। यह संपूर्ण सहयोग 30 नवंबर 2025 को आयोजित होने वाले विवाह समारोह के लिए सौंपा गया। दिहोली पुलिस की इस मानवीय पहल की क्षेत्र भर में खूब सराहना हो रही है। स्थानीय लोगों ने कहा है कि यह कदम पुलिस और आमजन के बीच विश्वास और रिश्तों को मजबूत करने वाला प्रेरणादायक उदाहरण है। धौलपुर से संजय कसाना की खास रिपोर्ट देख रहे हैं आप। जिले में नशे के बढ़ते प्रसार के साथ आपराधिक घटनाओं में भी लगातार वृद्धि देखने को मिल रही है। ताजा मामला श्रीकरणपुर निवासी एवं बैंक ऑफ बड़ौदा में मैनेजर नीरज अरोड़ा के निर्माणाधीन मकान का है, जहां देर रात लगभग 3 बजे एक चोर ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। जी हां, घटना के दौरान आरोपी एन ब्लॉक खालसा नगर स्थित कॉलोनी ने मुख्य गेट के ऊपर से कूदकर अंदर आया और निर्माणाधीन मकान में घुस गया। चोर घर के अंदर से बिजली की तारें और तमाम इलेक्ट्रिक सामान चोरी कर फरार हो गया। पूरी घटना कॉलोनी में लगे सीसीटीवी कैमरों में स्पष्ट रूप से रिकॉर्ड हुई। पीड़ित नीरज अरोड़ा ने कॉलोनी निवासियों से सतर्क रहने और रात के समय किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर ध्यान न देने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि यदि रात को कुत्तों के भौंकने की आवाज अधिक सुनाई दे तो बाहर आकर स्थिति की जांच अवश्य करें। इस घटना की शिकायत राजकॉर्प ऐप पर भी दर्ज करा दी गई है। पुलिस द्वारा मामले की जांच की जा रही है। श्रीकरणपुर से अमित धवन की खास रिपोर्ट देख रहे हैं आप। पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पोस्ट तस्करी में लिप्त 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। थाना प्रभारी ईश्वरानंद ने बताया कि 14 नवंबर को पल्लू पुलिस द्वारा गश्त के दौरान परतोष नामक आरोपी को 10 किलो डोडा पोस्ट सहित पकड़ा गया, जिसके बाद केस का अनुसंधान उप निरीक्षक विजेंद्र शर्मा पुलिस थाना रावतसर को सुपुर्द किया गया। इसी मामले में आगे की जांच के अंतर्गत थाना अधिकारी ईश्वरानंद के निर्देशन में उप निरीक्षक विजेंद्र शर्मा एवं टीम ने डोडा पोस्ट सप्लायर सुदीप पुत्र छोटूराम बिश्नोई निवासी खेत में ढाड़ी रोही दोलीपाल पुलिस थाना सदर हनुमानगढ़ को नौहर से दबोचा। गिरफ्तार आरोपी को कोर्ट में पेश कर पीसी रिमांड प्राप्त किया गया। पुलिस आरोपी से यह जानने का प्रयास कर रही है कि इस अवैध तस्करी में कौन कौन से लोग और शामिल है। पुलिस का कहना है कि इस नेटवर्क का जल्दी से जल्दी पर्दाफाश किया जाएगा। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की खास रिपोर्ट देख रहे हैं आप। कल्याणपुरा स्थित प्राचीन शिव मंदिर परिसर में आदिवासी मीना अधिकारी कर्मचारी सेवा समिति तहसील सांगानेर की एक महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में समिति के पदाधिकारियों के साथ साथ गांव के मान्या एवं मांदड़ परिवार के अनेक वरिष्ठ सदस्यों ने भाग लिया। बैठक का मुख्य उद्देश्य प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले प्रतिभा सम्मान समारोह की रूपरेखा तैयार करना रहा। बैठक में निर्णय लिया गया कि इस वर्ष का प्रतिभा सम्मान समारोह दिनांक 28 दिसंबर 2025 को सुजाता फार्म मैरिज गार्डन कल्याणपुरा में भव्य रूप से आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं, सामाजिक क्षेत्रों में योगदान देने वाले युवाओं और एवं वरिष्ठ नागरिकों को सम्मानित किया जाएगा। बैठक में पहुंचे सभी पदाधिकारियों एवं सदस्यों को मांड्या और मांदड़ परिवार ने हार्दिक स्वागत किया तथा कार्यक्रम की सफलता के लिए पूर्ण सहयोग का आश्वासन भी दिया। जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट देख रहे हैं आप। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी महासचिव एवं उप पूर्व मुख्यमंत्री सचिन पायलट सोमवार को शाहपुरा पहुंचे, जहां उन्होंने पूर्व पालिका अध्यक्ष बद्री प्रसाद सैनी के घर जाकर उनके दिवंगत पुत्र रविंद्र सैनी के आकस्मिक निधन पर शोक व्यक्त किया। जी हां, पायलट ने दिवंगत रविंद्र सैनी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी और परिवारजनों को ढांढस बंधाया। पायलट ने कहा कि यह क्षति अत्यंत दुखद और अपूर्णीय है। इस कठिन समय में पूरा कांग्रेस परिवार सैनी परिवार के साथ खड़ा है। उन्होंने मृतक की मां, बहन, बेटी और बेटे से मिलकर संवेदना व्यक्त की। इस अवसर पर शाहपुरा विधायक मनीष यादव, पूर्व विधायक इंद्रराज सिंह गुर्जर, सांसद प्रत्याशी अनिल चोपड़ा, ब्लॉक अध्यक्ष नाथूलाल सैनी, नगर अध्यक्ष मुकेश खुडिनिया, पूर्व पालिका अध्यक्ष प्रेम देवी जाट सहित कई जनप्रतिनिधियों ने भी पहुंचकर परिवार को सांत्वना दी। शाहपुरा से सुनील कुमार की खास रिपोर्ट देख रहे हैं आप। मॉर्निंग बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 21 के साथ। नमस्कार।